हेलो एवरीवन, मैं हूं जैनुल शेख। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के उसी आगे टॉपिक पे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हम लोगों ने बात किया था वहाँ पे कि फिजन कैसा होता है। ठीक है, फिजन क्या होता है, उसके टाइप्स पढ़े थे। बाइनरी फिजन क्या होता है, मल्टीपल फिजन क्या होता है, और उसके बाद प्लाज्मोटोमी क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे देखे थे। ठीक है, इसके बाद वहीं पे हम लोगों ने बात किया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए या क्या क्या होते हैं। तो वहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो एक बार थोड़ा सा उसको हम लोग रिकॉल करते हैं। ठीक है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये यूनिपेरेंटल होता है। क्या होता है? यूनिपेरेंटल होता है। तो यूनिपेरेंटल का मतलब कि जो है इसमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म जो है पार्टिसिपेट करता है और अपनी जैसे ऑफस्प्रिंग को क्या करता है, बोर्न करता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग अमीबा का ले रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये अपने जो है प्रोटोप्लाज्म के कंटेंट को क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म के जो है कंटेंट जब इसका ज़्यादा हो जाएगा, जब इसका प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट जो है इसके जो है सेल के जो है अमाउंट में ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, साइज में इंक्रीज़ करेगा और डिवाइड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियस भी जो है डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद जो है दो डॉटर ऑर्गेनिजम्स बना लेता है। ठीक है, तो इसमें ये दो डॉटर ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दो डॉटर। अब यहाँ पे जो हम बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये क्या होता है कि एक टर्म्स होता है क्लोन। ठीक है, आपने नाम सुना होगा क्लोन का। तो क्लोन क्या होता है? क्लोन का मतलब होता है जस्ट कार्बन कॉपी। ठीक है, क्लोन का मतलब जस्ट कार्बन कॉपी। तो यहाँ पे क्लोन, जैसे क्लोन का मतलब क्या हुआ कि जैसे यूनिपेरेंटल है, अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे, तो उसके जो डॉटर ऑर्गेनिजम्स होंगे तो उसमें भी क्या होगा कि उसमें भी जो है वो डॉटर ऑर्गेनिजम्स जो होंगे उनमें भी जो है क्रोमोसोम्स का जो कंटेंट होगा, जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर होंगे, दोनों सब सेम होंगे। तो क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? क्लोनिंग का मतलब होता है यहाँ पे कि ऐसा, क्लोनिंग का मतलब ऐसा कि जो मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर हो। ठीक है, तो मार्फोलॉजिकली क्लोन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो है, कोई भी ऑफस्प्रिंग, उसका मतलब कि उसका जो स्ट्रक्चर, उसके जो ऑफस्प्रिंग, डॉटर ऑफस्प्रिंग है, मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। ठीक है, एक टर्म्स तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। दूसरा टर्म्स यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे एक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसके बाद मतलब कि पहले क्लोन की बात की, इसके बाद फिर आगे हम लोग अगर बात करें तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि वहाँ पे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो होती है वो कॉमन होती है। ठीक है, तो वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कॉमन होती है, और वहीं पे क्या होता है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शंस। ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस, ग्रोथ और रिप्रोडक्शंस क्या होता है? एक दूसरे के साइनोनिम्स होते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? यूनिसेलुलर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यूनिसेलुलर के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होता है कि एक दूसरे के जो है साइनोनिम्स होते हैं, मतलब कि इसमें ग्रोथ आप बोल दीजिए या रिप्रोडक्शन बोल दीजिए, बात सेम ही। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि अमीबा है, अमीबा क्या कर रहा है? ये अपने आप को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, डिवाइड कर रहा है मतलब इसने क्या किया, एक अपने पेरेंटल बॉडी से दो डॉटर जो है सेल्स बना लिया। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे कि ये रिप्रोडक्शंस कर रहा है या ग्रोथ कर रहा है या डिविजन्स कर रहा है? ठीक है, मतलब ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है? माइटोटिक डिविजन्स करना। तो उससे जो है ग्रोथ होती है, तो इसको आप चाहे बोलो सेल डिवीज़न। ठीक है, आप सेल डिविजन्स बोल सकते हो। ठीक है, और या ग्रोथ बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शंस बोल सकते हैं। तो इनमें क्या होता है कि एक ही चीज़ होती है,
तीनों चीज़ें सेम होती है यूनिसेलुलर में, ठीक है। तो ये हमने देखा। इसके बाद जो है हमने देखा था यूनिसेलुलर में कि जो पोडेस्टा होते हैं, ठीक है, जो पोडेस्टा होते हैं मोनेरा जो पोडेस्टा, उसमें ये जो है कॉमन प्रोसेस होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। अब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कॉमन होती है? क्योंकि उनमें एक ही यही तो मेथड होता है। क्योंकि मल्टीसेलुलर भाई उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको तब कब देखने को मिलेगा? जब उसमें गैमेट बनेगा, ठीक है। तो चलिए हमने यहाँ पे बात की। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बडिंग की बात करेंगे और फ्रेगमेंटेशंस की बात करेंगे, ठीक है। बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, जेमी, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और लास्ट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं पहले बडिंग की, ठीक है। बडिंग क्या होता है उसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो बडिंग का मतलब क्या होता है कि देखिए बडिंग और उसमें अगर आप फिजन, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था फिजन, तो फिजन का मतलब क्या है कि उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है डिवाइड होता है तो टू इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, ठीक है। और इक्वली जो है उसमें क्या होता है कि जो है टू डॉटर्स जो है ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन बडिंग में क्या होता है? बडिंग में जो है ये जनरली अगर हम लोग देखें तो ये भी माइटोटिक डिविजन्स होता है इसके अंदर। और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है उसके जो है पेरेंटल बॉडी से शिफ्ट होकर के क्या होते हैं उसके बर्ड्स में चली जाती है, ठीक है। अब बडिंग का मतलब यहाँ पे तो हमने बताया आपको कि बडिंग का मतलब कि इसमें आउटर ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बडिंग में अगर हम लोग देखें तो बडिंग में क्या होता है कि यहाँ पे आउटर ग्रोथ होती है। अब इसमें यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे दो रिस्पेक्ट में बात करेंगे, बाइनरी बडिंग इन ईस्ट में बात करेंगे और फिर बडिंग इन एनिमल्स में बात करेंगे, ठीक है। दो रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो हमने बताया कि बडिंग में क्या होता है कि इसमें जो है ये आउटर ग्रोथ हो जाती है और मेन पेरेंटल बॉडी से, और वो फिर बाद में क्या होता है कि उस पेरेंटल बॉडी से डिटैच्ड हो जाता है और ग्रोथ करके नया जो है ऑर्गेनिजम्स बना लेता है, ठीक है। तो ये बडिंग होती है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बडिंग इन ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया कि दो रिस्पेक्ट में बात करेंगे। पहला बडिंग इन ईस्ट में बात करेंगे और फिर बडिंग इन एनिमल्स में, ठीक है। तो बडिंग इन ईस्ट में बात करेंगे और बडिंग इन एनिमल्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बडिंग इन ईस्ट में, ठीक है। ईस्ट का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, ईस्ट यूनिसेलुलर जो है फंगाई होता है, ठीक है। और इसमें जो है यूनिसेलुलर है तो क्या होगा कि इसमें जो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस होगा। और यहाँ पे किस तरह का रिप्रोडक्शंस होगा सेक्सुअल का? बडिंग टाइप का, ठीक है। अब इसमें जैसे आप अपने एनसीईआरटी के पेज में भी देखोगे तो वहाँ पे इसका डायग्राम बना हुआ है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे देखिए ये क्या है कि ये एक मान लीजिए कि ये है एक आपका जो है ये एक ईस्ट है, ठीक है। ये एक ईस्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो है एक आउटर ग्रोथ होगी, ठीक है। इसमें क्या होगी? आउटर ग्रोथ होगी, ठीक है। ये आउटर धीरे धीरे जो है इसका न्यूक्लियस भी क्या होगा, धीरे धीरे डिवाइड करके इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है एक आउटर ग्रोथ जो है निकल आएगी। ये क्या होगा कि इसमें खास बात ये होती है कि इसमें जो है जो आउटर ग्रोथ होगी वो अपने पेरेंटल बॉडी से अटैच्ड होती है, ठीक है। अपने पेरेंटल बॉडी से अटैच्ड होगी, ठीक है। बाद में क्या होता है कि यहाँ से ये डिटैच्ड हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और ये अलग हो करके क्या करेगी, ये जो है ये अपना जो है वो बना लेगी, डॉटर ऑफ स्प्रिंग बना लेगी, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि टू अनइक्वल हाफ डिविजन्स हो रहा है। इसमें कैसा डिविजन्स हो रहा है? इसमें अनइक्वल डिविजन्स हो रहा है, इसमें माइटोटिक डिविजन्स हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आउटर ग्रोथ जो है इसके कंपेरिजन में देख रहे हैं कि स्मॉल साइज की है, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसमें देखो कि ये इससे डिटैच्ड हो गया। एक तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल टाइप का जो है, सिंपल टाइप का जो है इसमें आपको देखने को मिल रहा है, बडिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। एक टर्म्स आता है टोरुलेशन, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है लेकिन हम लोग उसको पढ़ेंगे।
तो टोरुलेशन क्या होता है, ये भी टर्म्स को यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं। टोरुलेशंस, ठीक है। तो टोरुलेशंस क्या होता है, इसको यहाँ पे एक बार हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो टोरुलेशंस का मतलब क्या होता है, देखिए एक तो यहाँ पे एक्सटर्नल बडिंग, जब एक जनरली जो मोस्ट कॉमन प्रोसेस होती है यहाँ पे ईस्ट में, तो क्या होता है कि एक आउटर ग्रोथ होती है और वो बाद में पेरेंटल बॉडी से जो है डिटैच हो जाएगी, ग्रोथ कर लेगी। लेकिन टोरुलेशंस में क्या होता है कि इसमें देखो क्या होता है कि एक ये आउटर ग्रोथ हुई, फिर ये जो है ऊपर वाली जो है ये एक ग्रोथ हुई, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे अगर देखोगे तो फिर से ये एक जो है आउटर ग्रोथ हो गई, मतलब कि ये जो है ऊपर की तरफ जो है शिफ्ट होते जाते हैं चेन फॉर्म में। जब जो है जो बर्ड्स जो होते हैं जब चेन फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोरुलेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल बडिंग क्या होता है, सिंपल बडिंग में मतलब एक आउटर ग्रोथ हुई, एक आउटर ग्रोथ होने के बाद जो है उसमें क्या हुआ कि वहाँ पे जो है एक आउटर ग्रोथ हुई, उसको हम लोग सिंपल बडिंग बोल दिए। लेकिन टोरुलेशंस में क्या हो रहा है कि एक जो बडिंग बनी हुई है उसके ऊपर जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, फिर एक और बडिंग बनती है, फिर और एक बडिंग बनती है, फिर क्या होता है चेन बनता चला जाता है। तो उसी चेन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, टोरुलेशंस, ओके। अब इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं बडिंग इन एनिमल्स, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बात करें बर्डिंग इन एनिमल्स की, ठीक है। तो बर्डिंग इन एनिमल्स में हमको तीन तरीके के जो है यहाँ पे जो है हमको जो है वो देखने को मिलता है। मतलब कि जो है हमको जो है बर्डिंग एनिमल्स के केस में तीन तरीके से हमको जो है बर्डिंग देखने को मिलता है। पहला जो होता है एक्सटर्नल बर्डिंग होता है, ठीक है। कैसा होता है, एक्सटर्नल बर्डिंग। तो यहाँ पे हम एरो कर दे रहे हैं, यहाँ पे तीन तरीके के होता है। एक्सटर्नल बर्डिंग होता है, एक्सटर्नल बर्डिंग होगा, ठीक है, एक्सटर्नल टाइप की बर्डिंग। दूसरा जो है इंटरनल बर्डिंग होता है, इंटरनल बर्डिंग, ठीक है। एक तो एक्सटर्नल बर्डिंग हो गया, एक इंटरनल बर्डिंग हो गया, और एक होता है एस्ट्रोबिलेशन, ठीक है। क्या बोले हमने, एस्ट्रोबिलेशंस, ठीक है। एक्सटर्नल बर्डिंग, इंटरनल बर्डिंग और एस्ट्रोबिलेशंस, ठीक है। ये तीन हमको जो है एक्सटर्नल बर्डिंग देखने को मिल रहा है, इंटरनल बर्डिंग देखने को मिल रहा है। अब एक्सटर्नल बर्डिंग जो होती है जनरली हमको किस में देखने को मिलता है, एक्सटर्नल बर्डिंग हमको जो जनरली देखने को मिलता है हाइड्रा में देखने को मिलता है, ठीक है। हाइड्रा में देखने को मिलेगा, ठीक। इसके अलावा और किस में हमको देखने को मिलेगा, साइकॉन में देखने को मिलेगा, साइकॉन में देखने को मिलेगा। और किस में देखने को मिलेगा, सेल्पा में, सेल्पा में देखने को मिलता है, ठीक है। अब सेल्पा क्या होता है, आप तो हाइड्रा जानते हैं, सिलेंट्रेटा का मेंबर है। साइकॉन क्या है, ये भी जो है उसी का मेंबर है। सेल्पा क्या होता है, यूरोकॉर्डेट होता है, ठीक है, यूरोकॉर्डेट, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यूरोकॉर्डेट क्या होता है। यूरोकॉर्डेट जब आप किंगडम एनिमलिया 11th में जब आप 5th चैप्टर पढ़ रहे थे, 5th 3rd, हाँ, तो जब वहाँ पे आप पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था 4th चैप्टर, सॉरी। तो वहाँ पे यूरोकॉर्ड आपने किंगडम एनिमलिया जब आपने पढ़े थे वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने जो है जब किंगडम एनिमलिया पढ़े तो वहाँ पे डिफरेंट तरीके के फाइलम पढ़े थे, ठीक है। वहाँ पे हम लोगों ने पोरीफेरा पढ़े थे, सिलेंट्रेटा पढ़े थे, फिर उसी में जो है प्लेटियलमिंथेस, एस्केलमिंथेस, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा, ठीक है। तो वहीं पे एक आता है यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। तो इसी का जो है ये आपका मेंबर है। अब इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल बर्डिंग का मतलब इसमें होता क्या है, एक्सटर्नल का मतलब एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल पार्ट पे उस पर क्या होता है कि ग्रोथ हो जाती है, आउटर ग्रोथ हो जाती है। जैसे अगर आप बात करोगे कि जैसे ये क्या है कि मान लीजिए कि ये एक हाइड्रा है, चूँकि हाइड्रा जो है हमारे बुक में दिया हुआ है, हाइड्रा का ही एग्जाम्पल डायग्राम उन्होंने दे रखा है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है।
ये उसके टेंटिकल्स होते हैं, ये ऊपर वाला जो है आस्कुलम होता है। ये यहाँ से क्या होता है कि ये आउटर ग्रोथ यहाँ से हमको देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये आउटर ग्रोथ जो होती है वो इस तरीके से कुछ होती है, इसको हम लोग बोलते हैं बड, ठीक है। ये आपका बड हो गया, ठीक है। ये उसका जो है आस्कुलम हो गया, ये नेक वाला बॉडी हो गया, ठीक है। ये नेक हो गया, ये बॉडी हो गया, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम का मतलब क्या होता है, जहाँ से जो है वो अपना जिस सरफेस से अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेटम, ठीक है। तो सबस्ट्रेटम हो गया। अब इसमें अगर आप देखोगे ये टेंटिकल्स हो गए, ठीक है। ये उसका आस्कुलम वाला हो गया टेंटिकल्स, ये उसका आस्कुलम वाला पार्ट हो गया, यानी कि माउथ जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल बडिंग है, ठीक है। हाइड्रा में अगर आप देखोगे तो ये एक्सटर्नल बडिंग है, ठीक है। किस तरह के बडिंग है, एक्सटर्नल टाइप की बडिंग देखने को हमको मिल रही है। तो एक्सटर्नल बडिंग है, और ये क्या होता है कि धीरे धीरे ग्रोथ करता है, और ग्रोथ करते करते क्या होता है कि बाद में ये इस मेन अपने जो है जो है प्लांट अपने जो है बॉडी से डिस्टैच्ड हो जाता है, अलग हो जाता है। अलग हो करके क्या करता है, इसे जो है ये ग्रोथ करके क्या करेगा, नया जो है आपका नए जो है डॉटर ऑर्गेनिजम्स बना देगा, ठीक है। अपने पेरेंटल बॉडी से ये डिटैच्ड हो गया, और डिटैच्ड होने के बाद क्या हुआ कि ये इसने क्या किया, नए डॉटर ऑर्गेनिजम्स बना। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल बडिंग, ठीक है। किसमें हमको देखने को मिल रहा है बेटा, हाइड्रा में देखने को मिल रहा है, साइकॉन में देखने को मिल रहा है, सेल्पा में देखने को मिल रहा है, साइलिस में देखने को हमको मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं इंटरनल बडिंग की, ठीक है। इंटरनल बडिंग की बात करते हैं, यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनल बडिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, इसको यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट लिख दिया। तो इंटरनल बडिंग यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि जो है इसमें जो है जेम्यूल आपने नाम सुना होगा, ठीक है। जेम्यूल वाला पोर्शन, तो यहाँ पे जेम्यूल हमको देखने को मिलता है, और किस में देखने को मिलता है, ये हमको देखने को मिलता है बेटा स्पॉन्जिला में, ठीक है। स्पॉन्जिला, यानी कि ये जो कैरेक्टर स्पॉन्जिला जो है ये हमको जो देखने को मिल रहा है स्पॉन्जिला, तो ये हमको जैसे आपको नाम से ही इसका जो है स्पष्ट हो रहा होगा, स्पंज, आपने नाम सुना होगा स्पंज, ठीक है। तो स्पंज जो होता है जनरली जो पोरेफेरा के मेंबर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नेम क्या होता है, स्पंज होता है, ठीक है। तो उनको जो है स्पंज बोला जाता है। तो स्पॉन्जिला में हमको एक स्पेशल टाइप के जो है बडिंग देखने को मिलता है, जिसको हम लोग इंटरनल बडिंग बोलते हैं या जेम्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा हमको देखने को मिलता है, जेम्यूल देखने को मिलता है बेटा, जेम्यूल टाइप का, ठीक है। तो जेम्यूल क्या होता है, जेम्यूल में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होता है कि एक जो है वेसल्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देखिए इसमें जैसे ये क्या है, मान लीजिए कि ये हम एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और ये ठीक है, ये एक जो है डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, ये इसके अंदर आर्क्योसाइट सेल्स होती है, ठीक है। ये सेल्स होंगी, ये इसको ड्रॉ कर लेना आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको थोड़ा से और देख लेते हैं, ये उसके जो है डाटर सेल्स हो गई, ठीक है। इसको सब में कर लेना। ये हमारा जो है क्या हो गया, ये हमारा जो है ये माइक्रोपाइल हो गया इसको, ठीक है। माइक्रोपाइल वर्ड यूज़ करते हैं, माइक्रोपाइल हो गया, ठीक है। या इसको जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन, ये वाला हमारा आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा, ये इंटरनल मेम्ब्रेन हो जाएगी, इनर मेम्ब्रेन जिसको हम लोग बोलेंगे,
ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, और ये क्या हो गए, ये हमारे आर्कियोसाइट हो गई। ठीक है, याद रखना कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि आर्कियोसाइट मतलब कि जो स्पॉन्जिला है, तो स्पॉन्जिला में जो जिम्यूल जो होती है, जो उसकी डाटर सेल्स होती है, डाटर न्यूक्लियाई जो होती हैं इंटरनल पार्ट पे, मतलब ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है इनर साइड पे क्या हो रहा है, हमको वहाँ पे छोटे छोटे जो है सेल्स देखने को मिल रहे हैं, जो डिविजन्स के थ्रू जो है डिवाइड हुई, माइटोटिक डिविजन्स के थ्रू जो है डाटर सेल्स डिवाइड हुई है। और ये क्या होती है, ये होती है आर्कियोसाइट होती है। ठीक है, आर्कियोसाइट्स होती है। ठीक है, आर्कियोसाइट हमारी होती है, और यही आर्कियोसाइट्स जो होती है इसके अलावा हमको एक चीज़ यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे ये स्पीक्यूल्स हमको ऐसे के स्ट्रक्चर के स्पीक्यूल्स हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इस तरीके के स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनके स्पीक्यूल्स बोलते हैं। अब आपको एक पता होगा कि जैसे कि आपने जब उसको पढ़ा होगा पोरीफेरा में, तो पोरीफेरा क्या होता है, पोरीफेरा जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि उसमें उसको हम लोग बोलते हैं पोर बियरर एनिमल्स। क्या बोलते हैं, पोर बियरर एनिमल्स, यानी कि उसमें जो है छोटे छोटे हमको पोर देखने को मिलता है। ठीक है, और वो पोर जो होते हैं ऑस्टिया कहलाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है ऑस्टिया जो होते हैं, उनके बॉडी में जो है ऑस्टिया होते हैं। ठीक है, और उसके पास ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, तो उसमें जो है आपको उसको अपर कुलम बोलते हैं या आस्कुलम बोलते हैं। ऑस्टिया से वाटर आता है और उसके साथ वाटर के साथ फूड आता है और आस्कुलम के थ्रू बाहर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमको वाटर करंट कैनाल देखने को मिलता है जी। ठीक है, जिसको हम लोग कैनाल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो कई तरह के कैनाल सिस्टम होता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, खैर वहाँ पे हम लोग नहीं जाते, हम लोग यहाँ पे बात करते। तो आर्कियोसाइट, अब पोरीफेरा क्या मल्टी सेलुलर है, और लेकिन टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो वहाँ पे सेल जो होती है, टिश्यू का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता, जबकि हम लोग बोलते हैं कि मल्टी सेलुलर है लेकिन टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मल्टी सेलुलर है लेकिन टिश्यू नहीं बन रहा है, जबकि हम लोग जानते हैं कि द ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दैट इज कॉल्ड टिश्यू हम लोग बोलते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे फंक्शंस, यहाँ पे सेल का जो है डिफरेंट है, यानी कि डिविजन्स ऑफ वर्क पाया जाता है। मतलब कि अगर 10 तरीके के सेल्स है तो वो क्या करेंगी, अलग अलग काम करेंगे, 10 तरीके काम करेंगी। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, आर्कियोसाइट होता है, मीडोसाइट होता है, और भी उसकी बहुत सारी सेल्स होती है जो डिफरेंट काम करती है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये उसका एक्सटर्नल लेयर हो, इंटरनल लेयर हो गया, और इसके अंदर जो है ये इंटरनली जो है ये कंडीशन तब होती है जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती, तब इस तरह के प्रोसेस को किया जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं जिम्यूल। तो यहाँ पे ये जो है जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती तो ये माइक्रोपाइल की तरफ से यहाँ से ये रिलीज हो जाती है, और रिलीज करके जो है ये सारी डाटर जो आर्कियोसाइट्स होती है वो फ्री हो जाती है, और फ्री होकर के क्या बना लेती है, स्पॉन्जिला बना लेती है। ठीक है, समझ में आया। तो एक्सटर्नल बडिंग हमने देख लिया, इंटरनल बडिंग हमने देख लिया, और इसके बाद आता है एक वर्ड एस्ट्रोबिलेशन। ठीक है, एस्ट्रोबिलेशन क्या होता है बेटा, एस्ट्रोबिलेशन अगर आप टीनिया में देखोगे, ठीक है, टीनिया में अगर आप देखोगे, टीनिया जानते हैं जिसको हम लोग टेपवर्म बोलते हैं। ठीक है, टीनिया, ठीक है, टेपवर्म या फ्लैट वर्म्स इसको बोलते हैं। ठीक है, तो टीनिया में क्या होता है कि उसके जो है स्कोलेक्स वगैरह पाए जाते हैं, उसमें अगर आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम बता रहे हैं, ये इस तरीके से हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, दिस इज ए टीनिया। ठीक है, ये उसके हुक वाला पार्ट होता है, ये उसका सकर्स वाला पार्ट होता है, यानी कि ये हमारे इंटेस्टाइन में इसी के पार्ट से क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, इसको ये यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे सेगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रोबिलेशन क्या होता है कि ये जो सेल्स होती हैं, ये स्ट्रोबिलेशन जो होती हैं, तो ये क्या करती है, यही जो है जो एक ही साइज़ की होती है, एक ही सिमिलर होती हैं, और ये जब इससे क्या होती है, अलग हो जाती हैं, तो अलग हो करके एक टीनिया बना लेती हैं। ठीक है,
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोबिलेशन। समझ में आया कि एस्ट्रोबिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पे हमने बडिंग वाला देखा, बडिंग वाले पूरा हम लोग ने यहाँ पे कवर किया, बडिंग इन ईस्ट देखा, फिर बडिंग जो है इसमें से इसी में हम लोगों ने टोरुलेशंस की बात किया था। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं बडिंग इन एनिमल्स, ठीक है। अब बडिंग इन एनिमल्स में हमने क्या पढ़ा, एक्सटर्नल बडिंग पढ़े, इंटरनल बडिंग पढ़े, एस्ट्रोबिलेशंस पढ़े। इंटरनल बडिंग को हम लोग जेम्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब जेम्यूल में कंफ्यूज नहीं होना, और ये डायग्राम ध्यान रखने, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है कि जेम्यूल क्या होता है, ठीक है। और फिर लास्ट में हमने एस्ट्रोबिलेशन देखा। चलिए, तो आगे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जेमी की, ठीक है। जेमी क्या होता है, जेमी एक्चुअल में आपने ब्रायोफाइट्स पढ़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो जेमी की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, जेमी की। तो जेमी की आपने ना वर्ड सुना होगा, ठीक है, जेमा कफ, ठीक है। तो एक्चुअल में जब हम लोग ब्रायोफाइट पढ़ते हैं तो ब्रायोफाइट में क्या होता है कि हमको दो स्पीसीज देख, मोस्ट कॉमनली हम लोग दो स्पीसीज पढ़ते हैं, रेक्सिया पढ़ते हैं, मार्केंसिया पढ़ते हैं, ठीक है। तो रेक्सिया या मार्केंसिया में अगर आप देखोगे, मार्केंसिया ब्रायोफाइट क्या प्लांट है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो है आपको जो देखने को मिलता है, वहाँ पे एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, और उसको हम लोग बोलते हैं जेमी, ठीक है। तो एग्जाम्पल के यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या, मार्केंसिया, ठीक है, मार्केंसिया, मार्केंसिया के बारे में हम लोग पढ़ना है। अब मार्केंसिया को अगर आप देखोगे तो इसका जो थैलॉइड बॉडी होती है वो जनरली हार्ट शेप्ड होती है, ठीक है, ये हार्ट शेप्ड होते हैं। अब यहाँ पे जो है इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको राइजोइड देखने को मिलेगी, ठीक है। राइजोइड का मतलब आप समझ रहे हैं ना, राइजोइड क्या होता है, राइजोइड इज इक्वल टू द रूट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको राइजोइड देखने को मिलता है। इसके जो है अगर इस पे हम लोग देखें तो यहाँ पे आप इसमें डायग्राम देखना, कौन से वाले में, वहाँ पे ब्रायोफाइट वाले में, वहाँ पे हमको देखने को मिलेगा किंगडम प्लांटी वाले में। तो वहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो है आपका जो है स्पोरेंजिया मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वहाँ पे एंथ्रेडियोफोर, आर्चिगोनियोफोर आपको इस तरीके से एक्सटर्नल बॉडी देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर वहाँ पे देखने को मिलेगी। इसको हम लोग एंथ्रेडियोफोर, आर्चिगोनियोफोर बोलते हैं, ठीक है। और इस पे कभी ये मेल बॉडी अलग होती है, फीमेल बॉडी अलग होती है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन उस पर पूछ लेता है, लेकिन हमारा ये वाला जो है पर्पज़ नहीं है, ठीक है, ये क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक छोटा सा जो है जस्ट कप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप होता है, और इस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे स्पोर होते हैं, और ये जो स्पोर होते हैं, ठीक है, जो वो क्या होते हैं, वो जेमा के अंदर होता है। तो ये कप लाइक हमने बताया, ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं जेमा कप। क्या बोलेंगे, जेमा कप, ठीक है। अब जेमा कैप जो होते हैं इसमें कई जगह पता है, ये क्या होता है कि अपने जो है थायराइड बॉडी से क्या होता है, अपने मेन प्लांट बॉडी से अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद ये क्या होगा कि वहाँ पे जो है स्पोर जो डेवलप हो जाएंगे, और ये स्पोर क्या होंगे कि ग्रोथ करके जर्मिनेट करके क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे और नया प्लांट बॉडी बना लेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जेमा बोलते हैं। और इसमें ये चूँकि कप लाइक स्ट्रक्चर होता है तो इसको हम लोग जेमा कप बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या होता है जेमी, क्या होता है समझ में, हम लोग आगे पढ़े। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनरेशन, ठीक है। अब रीजनरेशन का मतलब जैसे रिप्रोडक्शन, री का मतलब आपको पता है, री का मतलब क्या होता है, रीजनरेशन। री का मतलब होता है अगेन,
और जनरेशन का मतलब क्या होता है, जनरेट करना, ठीक है, या बनना, ठीक है। तो किसी चीज़ का जो है फिर से बनना, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन, ठीक है, रिफॉर्मेशंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फ्रेगमेंटेशन जेमी के बाद जो है हम लोग जो है रीजनरेशन पढ़ रहे हैं। रीजनरेशन में हमको दो तरीके की चीज़ें देखने को मिलता है। एक जो है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं रीजनरेशन को, ठीक है। इसमें मार्फोलैक्सिस, मार्फो दो तरीके का होता है बेटा, ठीक है, मार्फोलैक्सिस, मार्फोलैक्सिस, और इसके बाद जो है मार्फोलैक्सिस के बाद जो है हमारा जो होता है एपीमार्फोलैक्सिस, ठीक है, मार्फोलैक्सिस और एपीमार्फोलैक्सिस। मार्फोलैक्सिस हो गया और एपीमार्फोलैक्सिस हो गया, ठीक है। तो हम इसको जो है मार्फोलैक्सिस और एपीमार्फोलैक्सिस को हम लोग अगेंस्ट डिवाइड करते हैं, ठीक है। इस रिप्रेरेटिव और रिस्टोरेटिव, इसको फिर से हम लोग डिवाइड करते हैं, रिप्रेरेटिव, रिप्रेरेटिव और रेस्टोरेटिव। रिप्रेरेटिव हो गया और रेस्टोरेटिव हो गया, ठीक है। तो रिप्रोरेटिव, अब हम लोग यहाँ पे मार्फोलैक्सिस क्या होता है पहले इसके देखेंगे, फिर एपीमार्फोलैक्सिस की इसको बात करेंगे, ठीक है। तो मार्फोलैक्सिस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो मार्फोलैक्सिस हमको किस में देखने को मिलता है, मार्फोलैक्सिस हमको जो है स्टार फिश में देखने को मिलता है बेटा, ठीक है। किस में देखने को मिलेगा, स्टार फिश में, ठीक है। स्टार फिश में देखने को मिलता। अब मार्फोलैक्सिस है क्या, मार्फोलैक्सिस का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है जब इसमें जो है आपका जो है मार्फोलैक्सिस, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक, इस मार्फोलैक्सिस का मतलब क्या होता है कि जब इसमें आपको हाइड्रा में देखने को मिलेगा, ठीक है, हाइड्रा में और साथ ही साथ प्लेनेरिया में, ठीक है। रीजनरेशंस पढ़ रहे हैं ना, तो हाइड्रा में हमको देखने को मिलेगा और प्लेनेरिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये मार्फोलैक्सिस का मतलब ये होता है कि ऐसे कोई ऑर्गेनिजम्स, जब वो क्या होता है कि दो उसके कोई भी एक कोई सेगमेंट हो गया, ठीक है, मतलब ऐसा ऑर्गेनिजम्स जब उसको अगर हम लोग उसके जितने भी सेगमेंट करें और हर एक सेगमेंट पूरी जो है होल बॉडी को अगर डेवलप कर लेता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्फोलैक्सिस। हमने क्या बोला कि मार्फोलैक्सिस का मतलब होता है कि कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशंस करना, ठीक है, ना कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेन्स का या पर्टिकुलर उसके पार्ट का, ठीक है। तो मार्फोलैक्सिस यहाँ पे जो है हमने बात किया कि इसमें हाइड्रा में देखने को मिलता है हमको और प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। आप 10th स्टैंडर्ड में आप शायद पढ़ते हैं वहाँ पे हाइड्रा के बारे में, प्लेनेरिया के बारे में, वहाँ पे मार्फोलैक्सिस, ठीक है। लेकिन वहाँ पे इतना डिटेल में नहीं, वहाँ पे सिर्फ रीजनरेशन आता है। तो अगर हम लोग बात करें प्लेनेरिया का, अगर हम लोग यहाँ पे डायग्राम देखें, आपने ऐसे का डायग्राम देखा होगा, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेनेरिया, ठीक है। ये क्या है, प्लेनेरिया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप यहाँ से इसको कट कर दें, यहाँ से कट कर दें, तो कितने पार्ट हो गए, 1 2 3, इसके 3 पार्ट हो गए। अब ये जो है ग्रोथ करके, तीनों पार्ट जो है ग्रोथ करके क्या करेंगे कि ये आपके जो है डॉटर जो है आपके ग्रोथ करके आपके डॉटर ऑर्गेनिजम्स को बना लेंगे, ठीक है, तीनों, ठीक है। सेम यहाँ पर भी, सेम वैसे ही यहाँ पर भी। तो इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि मार्फोलैक्सिस में कि इसमें कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशंस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के रीजनरेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्फोलैक्सिस बोलते हैं, ठीक है। एपीमार्फोलैक्सिस में क्या होता है कि इसमें जो है पूरी कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशंस नहीं होगा, ठीक है। इसमें जैसे रिप्रोरेटिव आता है, ठीक है। रिप्रोरेटिव में आप देखते हैं इसमें जैसे इसमें आपका आता है स्टार फिश आता है बेटा, इसमें स्टार फिश आता है, ठीक है।
अब रिप्रेजेंटेटिव में इसमें क्या होगा कि पर्टिकुलर कोई ऑर्गन्स जो होगा वो जो है डेवलप होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग, इसमें पूरे कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशंस नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव स्टारफिश में हमको देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आप जैसे स्टारफिश का अगर डायग्राम देखें, ठीक है, ये दिस इज ए स्टारफिश, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ये इसका होता है। तो अगर इसका कोई एक, ये क्या है बेटा, ये आर्म्स है, ठीक है। ये आर्म्स जो है, अगर यहाँ से कोई एक आर्म्स अगर ब्रेक कर गई, ये अगर यहाँ से ब्रेक कर गई है, तो ये टूट करके क्या करती है कि उस जो है उसको जो है पूरे को जो है क्या करती है, ये उसके ऑर्गन्स को फिर से रिफॉर्म कर लेती है, ठीक है, मतलब कि उसको फिर से बना लेती है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव। अब दूसरा आता है क्या, रेस्टोरेटिव। रेस्टोरेटिव में क्या होता है, इसमें जैसे अक्सर के हम लोग जो है उसको वाल लिजार्ड होती है, ठीक है। लिजार्ड को अगर आप देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है, लिजार्ड जो होती है उसके जैसे आपके कभी कभी होता है कि आपके ऊपर गिरने के बाद जो उसके जो टेल होती है, ठीक है, वो ब्रोकन हो जाती है, टूट जाती है। और वो जो टूटा हुआ जो पार्ट होता है उसका जो टूटी हुई टेल जो होती है वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करती है, ठीक है। और पूरा आपका फोकस उस पर जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को क्या करती है, बचा करके भाग जाती है, क्योंकि आपका पूरा फोकस उधर हो जाता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हमने बाय मिस्टेक उसको हमने ये कर दिया कि उसकी मतलब टेल टूट गई। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो रेस्टोरेटिव में हमने क्या एग्जांपल लिया, वॉल लिजर्ड का। अब इसमें क्या होता है, वो फिर अपने टेल को फिर से रिफॉर्म कर लेती है, ठीक है। लेकिन वो जो रिफॉर्मेशंस होता है एक अलग तरीके का रिफॉर्मेशंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेस्टोरेटिव। और ये हमने देखा रीजनरेशंस, ठीक है। तो इसमें हमने बात की रीजनरेशंस में हमने बात की मार्फोलैक्सिस की, एपीमार्फोलैक्सिस की, और इसके बाद जो है हमने बात किया रेस्टोरेटिव, रिप्रेजेंटेटिव और रेस्टोरेटिव की, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशंस की, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करते हैं। चलिए, तो आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रीजनरेशंस। रीजनरेशंस हमारा हो गया, ठीक है, बर्डिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, जेमी हो गया, रीजनरेशन हो गया। इसके बाद आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के आगे टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशंस, ठीक है। यानी कि स्पोर फॉर्मेशंस का मतलब यहाँ पे स्पोर डेवलप होंगे, ठीक है। जनरली यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं आपके उस पे, ठीक है, प्लांट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्पोर फॉर्मेशंस की बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे स्पोर फॉर्मेशंस में, तो यहाँ पे हमको कई तरीके के स्पोर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे जू स्पोर एक हम लोग बात करेंगे, जू स्पोर, ठीक है। तो देखिए स्पोर का जो फॉर्मेशंस होता है वो कितने तरीके, तो जू स्पोर, ये इसकी बात करेंगे जू स्पोर की, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे जू स्पोर के बाद क्लमाइडो स्पोर की बात करेंगे, क्लमाइडो स्पोर की बात करेंगे, ठीक है। जू स्पोर, क्लमाइडो स्पोर, और इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे स्पोरेंजियो स्पोर की, स्पोरेंजियो स्पोर की, ठीक है। फिर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो कोनिडिया की बात करेंगे, ठीक है, कोनिडिया। फिर हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्डिया की बात करने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके बुक में दे रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं जू स्पोर की बात करेंगे, क्लमाइडो स्पोर की बात करेंगे, स्पोरेंजियो की बात करेंगे, और हम लोग यहीं पे जो है कोनिडिया की, ऑर्डिया की बात करेंगे। अब जू स्पोर क्या होता है, जू स्पोर को हम लोग अगर इसको हिंदी में अगर बात करें तो जू स्पोर को हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में चल बीजाणु, ठीक है। क्या बोलेंगे, चल बीजाणु। चल का मतलब मोटाइल, ठीक है, चल का मतलब क्या होता है, मोटाइल।
ठीक है। और बीजाणु का मतलब होता है स्पोर। तो चल बीजाणु का मतलब ऐसे स्पोर जो मोटाइल हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जू स्पोर बोलेंगे, ठीक है। अब ये हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, ये हमको देखने को मिलता है क्लमाइडोस्पोर में देखने को मिलता है, ठीक है, सॉरी क्लमाइडोमोनास में देखने को मिलता है, एल्बिगो में देखने को मिलेगा, राइजोपस में देखने को मिलेगा, मतलब जितनी भी लोअर प्लांट्स होते हैं उसमें हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मोटाइल जू स्पोर। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे आपको इसको मेमोराइज रखोगे, कैसे लर्न रखोगे, तो जनरली देखो यहाँ पे जू स्पोर, ये क्या है बेटा, ये आपका जो है ये एक स्पोर है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका जो है जू स्पोर है, ठीक है, ये क्या है जू स्पोर। अब इसकी जो वॉल होती है वो थिन होती है, कैसी होगी, थिन वॉल होगी, मतलब ऐसा ही स्पोर जो थिन वॉल्ड हो और कैसा हो, मोटाइल हो, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थिन वॉल्ड, और मोटाइल हो तो उसको हम लोग बोलेंगे जू स्पोर। और थिन वॉल हो, ठीक है, दूसरे टर्म से याद रखना, थिन वॉल्ड हो और नॉन मोटाइल हो, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा अप्लेनो स्पोर, ठीक है, एप्लेनो स्पोर। तो एक यहाँ पे हमने देखा कि थिन वॉल्ड हो, मोटाइल हो तो उसको बोलेंगे जू स्पोर, ठीक है। अब इसमें फ्लैजिला पाई जाएगी, क्योंकि मूवमेंट करेगा तो किसके थ्रू करेगा, फ्लैजिला के ही थ्रू तो करेगा, ठीक है। अप्लेनो स्पोर, थिन वॉल्ड हो, नॉन मोटाइल हो तो उसको हम लोग बोलेंगे एप्लेनो स्पोर। आप बोलोगे कि फिर इसके बाद जो है, फिर दूसरा देखते हैं इसके आगे, थिक वॉल्ड हो और नॉन मोटाइल हो, नॉन मोटाइल हो बेटा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्लमाइडोस्पोर, ठीक है, क्या बोलेंगे, क्लमाइडोस्पोर बोलेंगे, ठीक है, क्लमाइडोस्पोर, ठीक है। थिन वॉल्ड हो, नॉन मोटाइल हो तो उसको जू स्पोर बोलेंगे, सॉरी, थिन वॉल्ड हो, मोटाइल हो, जू स्पोर बोलेंगे, थिन वॉल्ड हो, नॉन मोटाइल हो, अप्लेनो स्पोर बोलेंगे, थिक वॉल्ड हो, नॉन मोटाइल हो, क्लमाइडो स्पोर बोलेंगे, ठीक है। तो और आगे जब हम लोग जो है वहाँ पे प्लांटी में पढ़ेंगे तो वहाँ पे और आगे आपको बताएंगे, तो समझ में आ गया जू स्पोर, अप्लेनो स्पोर, क्लमाइडो स्पोर, ठीक है। अब इसको जू स्पोर को देख लिए, क्लमाइडो स्पोर को देख लिए, अब स्पोरेंजियो स्पोर को हम लोग बात करते हैं, ठीक है। स्पोरेंजियो स्पोर को अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो स्पोरेंजियो स्पोर हमको किस में देखने को मिलता है, ये हमको जो है उसमें देखने को मिलेगा, राइजोपस में देखने को मिलेगा, म्यूकर में देखने को मिलेगा, ठीक है, राइजोपस में साथ ही साथ हमको म्यूकर में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, राइजोपस और म्यूकर में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे स्पोरेंजियो स्पोर जनरली क्या होता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो इसमें देखिए जैसे आपको राइजोपस का अगर हम लोग डायग्राम देखें, ठीक है, ये राइजोपस का जो है स्ट्रक्चर है। राइजोपस को क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ठीक है। ये आपका ये स्टोलोन हो गया, ये वाला स्टोलोन वाला पार्ट हो गया, ये राइजोइड हो गया, ठीक है। राइजोपस क्या है बेटा, फंगाई है, ठीक है, और ये स्टोलोन हो गया। इसको इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ये स्पोर होते हैं,
ठीक है, ये स्पोर होते हैं। इसको हम लोग, इस स्पोर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, देखिए ये आपका स्पोरेंजियम हो गया, स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियो स्पोर हो गया, स्पोरेंजियो स्पोर। ठीक है, और ये क्या हो गया, स्पोरेंजियो फोर। टर्म्स को समझना बेटा, ठीक है, स्पोरेंजियो फोर। ठीक है, इतने टर्म्स हमने लिखा है। ठीक है, ये राइजोइड हो गया, ये उसका स्टोलोन वाला पार्ट हो गया, मतलब कि जैसे स्टोलोन का मतलब एक स्टेम के जैसे पार्ट है। राइजोइड हो गया, स्टोलोन हो गया। अब जहाँ पे जो है स्पोरेंजिया डेवलप हो रहे हैं जिस हाइपी के थ्रू, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियो फोर। ठीक है, थोड़ा सा समझना है, स्पोरेंजियो फोर बोलेंगे बेटा। ठीक है, फोर। ठीक है, स्पोरेंजियो फोर। और इसको बोलेंगे, यहाँ पे ये जो स्पोर डेवलप हो रहे हैं तो इसको बोलेंगे स्पोरेंजियो स्पोर बोलेंगे, स्पोर, SPOR, स्पोर। ठीक है, और ये क्या है, स्पोरेंजियम में। अब देखो आपने जो है जब हम लोगों ने जो है इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट सेकेंड चैप्टर में, तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप ये सारे टर्म्स पढ़ेंगे। जैसे आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे आपके फ्लावर के पार्ट्स पता है, ठीक है, कितने होते हैं, दो, मतलब कि आपके जो है एसेसरी होते हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। रिप्रोडक्टिव में क्या कहते हैं, आपके कैलिक्स आता है, कोरोला आता है, एंडोसियम आता है, गाइनोसियम आता है। एंडोसियम वाला जो पार्ट होता है उसकी जो यूनिट होती है स्टेमेन होती है। ठीक है, तो उसमें जो है पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं, तो जहाँ पे पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। और जहाँ पे फीमेल वाला पार्ट ओव्यूल डेवलप होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, तो स्पोरेंजियम का मतलब जहाँ पे स्पोर डेवलप हो रहे हैं बेटा। ठीक है, तो उसको स्पोरेंजियम बोलेंगे। देखिए अब यहाँ पे इसको समझना, ठीक है, जब अगर कोई स्पोर जो है एक सैक के अंदर, एक कैविटी के अंदर डेवलप हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पोरेंजियो स्पोर। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियो स्पोर। ठीक है, इस वाले पार्ट को, इसको भी यहीं पे इसी टाइम यहाँ पे भी लिख लो। ये क्या होता है कि यहाँ पे एक स्वेलन पार्ट होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, इस स्वेलन पार्ट को कोलुमिला बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कोलुमिला। ठीक है, तो कोलुमिला बोलते हैं। तो ये इसको अब यहाँ पे ये किसका है, ये इसमें जो है जब फेवरेबल कंडीशंस आएगी ये बस्ट हो जाएगी। बस्ट होने के बाद जो है क्या होगा कि ये स्पोर फ्री हो जाएंगे और हर एक स्पोर जो है और डेवलप होकर के क्या करेगा, नया प्लांट बॉडी बना लेगा। ठीक है, तो ये तो हमने बताया स्पोरेंजियो स्पोर की। ठीक है, अब इसके बाद जो है एक कंडीशंस ये कि इस पे जो है, मतलब कि इस पे जो है ये आपके क्या लग रहे हैं, ये आपके जो है इस तरीके से अरेंज हो रहा है, स्पोरेंजियम के अंदर डेवलप हो रहा है। एक कंडीशंस ये कि स्पोरेंजिया डेवलप ना हो और ये जो है स्पोरेंजिया डेवलप ना हो करके सीधे जो है उसके स्पोरेंजियो 4 पे डेवलप हो जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग कोनिडिया बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, कोनिडिया बोलेंगे। ठीक, जैसे आपने एक नाम सुना होगा पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक डेवलप किया गया था। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम में हमको एक तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब वो स्ट्रक्चर कैसा होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो है एक्सटर्नली जो है, अगर देखिए हमने क्या बोला कि स्पोरेंजियम के अंदर डेवलप हो रहा है तो स्पोरेंजियो स्पोर बोलेंगे। और अगर स्पोरेंजिया के मतलब स्पोरेंजिया के बिना जो है, अगर फ्रीली जो है उसके जो है अपेक्स पार्ट पे डेवलप हो रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कोनिडिया। जैसे आपने एक आपके अपने एनसीईआरटी बुक में देखना, तो वहाँ पे क्या होगा कि इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये स्पोर जो होते हैं चेन के फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कोनिडिया। समझ में आया,
ये कोनिडिया हो गया आपका, ठीक है। स्पोरेंजियोस्पोर डेवलप हुआ कोनिडिया, और फिर इसके बाद ये बात समझ में आ गया। अब इसमें देख रहे हो कि इसमें कोई भी स्पोरेंजियम की कवरिंग नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं ओआइडिया की। ये क्या है, इसको याद रखना, ये आपका जो है बोल मत जा, ये स्पोरेंजियोस्पोर है, ये स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है बेटा। ये क्या है आपका, ये कोनिडिया वाला पार्ट है। अब हम आपको आगे बात कर रहे हैं ओआइडिया की, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, ये दिस इज ए ओआइडिया, ठीक है। ये क्या है बेटा, ओआइडिया, ठीक है। ये इनको हम लोग बोलेंगे ओआइडिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है कि आपको बहुत सिंपल टाइप का जो है ये आपको जो है मतलब कि जो है स्पोर फॉर्मेशंस होगा। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी थैलॉइड बॉडी होती है, ठीक है। अब इसमें जो है जैसे ये हमको देखने को मिलता है एगेरिकस में, ठीक है। किस में देखने को मिलेगा, एगेरिकस में बेटा। एगेरिकस क्या होता है, जिसको हम लोग जनरली मशरूम बोलते हैं, एगेरिकस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि उसकी जो है एगेरिकस की जो प्लांट बॉडी होती है, मतलब कि जो हाइफी वगैरह होता है, वो जनरली जहाँ से भी मतलब कई हिस्सों में ब्रेक डाउन हो गए, और हर एक ब्रेक किया हुआ पार्ट जो होता है वो ग्रोथ करता है, ग्रोथ करके क्या करता है, नया जो है हाइफी बना लेता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओआइडिया बोलेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या पढ़े बेटा, जूस्पोर पढ़े, जूस्पोर के बाद क्लेमाइडोस्पोर पढ़े, स्पोरेंजियोस्पोर पढ़े, फिर कोनिडिया पढ़े, फिर ओआइडिया पढ़े, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्पोरेंजियोस्पोर के बाद। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस की, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस की, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं, तो थोड़ा रफ कर देते हैं। चलिए, तो आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस की, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जनरली देखो यहाँ पे जब आप वहाँ पे वो टर्म्स पढ़ोगे, लाइन पढ़ोगे बुक की, तो वहाँ पे लिखा है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशंस का मतलब कि प्रोपोगेट करना, मतलब कि अपनी ऑफ स्प्रिंग को जो है प्रमोट करना, उसको अपनी जैसे ऑफ स्प्रिंग को जो है बोर्न जो करना है, उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब जनरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है, वेजिटेटिव जो वर्ड यूज़ किया जाता है बेटा, वो प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है। वहाँ पे उन्होंने जो है क्लियरली लिखा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जनरली हम लोग जो टर्म्स यूज़ करेंगे, तो वेजिटेटिव वर्ड जो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग प्लांट के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर जो है ये यही प्रोसेस जो है इसी तरीके का जो है अगर वहाँ पे एनिमल्स के केस में हो रहा है, तो उसके लिए वेजिटेटिव की जगह हम जो एनिमल के केस में हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पे एसेक्सुअल यूज़ करेंगे, ठीक है। और प्लांट में अगर ये प्रोसेस हो रही है हायर क्लास के प्लांट में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। समझ में आया, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहाँ पे किसको बोलते हैं, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है ये एक जनरल फॉर्मेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बाद जो है इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये दो तरीके से, एक तो नेचुरल मेथड है, नेचुरल मेथड, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल मेथड। एक नेचुरल मेथड हो गया और एक आर्टिफिशियल मेथड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग नेचुरल मेथड की बात करेंगे, और ये इसके बाद जो है हम लोग फिर आर्टिफिशियल मेथड तो हम लोग जनरली वहाँ पे ब्रीडिंग वाले प्लांट में पढ़ते हैं, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग वाले पार्ट में वहाँ पे पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल जहाँ पे टिश्यू कल्चर वगैरह होता है तो उसमें आता है। इसमें क्या आता है, टिश्यू कल्चर आता है।
ठीक है। तो इसको तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे नेचुरल मेथड में। ठीक है। अब नेचुरल मेथड में क्या क्या आता है बेटा, इसमें जो है रूट क्या आता है। ठीक है। फिर इसमें पहले हम लोग रूट के बारे में पढ़ेंगे, फिर अंडरग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, सब एरियल के बारे में पढ़ेंगे, फिर एरियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, नेचुरल मेथड में यहाँ पे हम लोग पहले बात करते हैं, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं, रोड के थ्रू बात करेंगे। ठीक है। फिर अंडरग्राउंड सिस्टम की बात करेंगे, अंडरग्राउंड सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है। फिर हम लोग बात करने वाले सब एरियल की बात करेंगे। फिर इसके बाद जो है हम लोग एरियल की बात करेंगे। ठीक है। अब सब में वेजिटेटिव रूट बाय रूट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है। तो रूट में क्या आता है, इसमें जनरली जैसे आप उसमें देखोगे इसमें मतलब कि नेचुरल वाले में रूट के थ्रू डलबर्जिया हो गया। ठीक है। डलबर्जिया हो गया, गुआवा हो गया, पॉपुलर हो गया। ठीक है। ये सारे के सारे जो दूसरे प्लांट होते हैं। ठीक है। डलबर्जिया सीसो, ठीक है, डलबर्जिया सीसम जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पे रूट के थ्रू जो है प्रोपोगेशन होता है। इसी तरीके से अगर गुआवा में देखेंगे आप, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसमें भी जो है आपका जो है रूट के थ्रू जो है तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं डलबर्जिया वगैरह, डलबर्जिया। ठीक है। गुआवा, पॉपुलर। ठीक है। ये सब इसमें आता है। अब अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम यहाँ पे पढ़ेंगे। अंडरग्राउंड स्टेम में हमको क्या क्या पढ़ना है बेटा, अंडरग्राउंड में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इसमें अंडरग्राउंड इसमें क्या पढ़ेंगे, ट्यूबर पढ़ेंगे, ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, कॉर्म। ठीक है। इसमें सब एरियल में क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें सकर्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ट्यूबर पढ़ेंगे, राइजोम पढ़ेंगे, बल्ब पढ़ेंगे, कॉर्न पढ़ेंगे। इसमें आपका आता है सुकर्स आएगा। ठीक है। रनर आएगा, स्टोलेन आएगा। ठीक है। सुकर्स, रनर, इसके बाद स्टोलेन, स्टोलोन, और इसी में आता है आपका ऑफसेट। ठीक है। एरियल में इसमें जो है ये, इसके बाद जो है सुकर्स हो गया, रनर हो गया, स्टोलोन हो गया, ऑफसेट हो गया। इसके बाद इसी में एरियल वाले में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, ब्रायोफिल्म में जो है पढ़ेंगे हम लोग, ब्रायोफिल्म का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है। फिर इसी में हम लोग जो है बुलबिल्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं। इतनी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस में पढ़ने हैं। ठीक है। तो नेचुरल मेथड में हमको क्या क्या पढ़ना है, रोड का पढ़ना है, अंडरग्राउंड वाला पढ़ना है, सब एरियल पढ़ना है, और इसमें आर्टिफिशियल पढ़ना है। ठीक है। अब इसमें जो है हमको ट्यूबर में क्या एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें आएगा आपका आर्टिचोक आएगा बेटा, आर्टिचोक। इसी में पोटैटो आएगा। ठीक है। राइजोम में क्या आएगा, इसमें जिंजर आएगा। ठीक है। जिंजर आएगा। इसी में बनाना आएगा आपका। ठीक है। बल्ब में क्या आ जाएगा, ओनियन आ जाएगा। इसी में आपका गैरलिक आ जाएगा। ठीक है। कॉर्म में क्या आ जाएगा, कोलोकेशिया आ जाएगा, कोलोकेशिया। ठीक है। तो कोलोकेशिया आ जाएगा। इसमें सोकर्स में क्या आएगा बेटा, सोकर्स में आपका मिंट आ जाएगा, क्राइसैंथेमम आ जाएगा, क्राइसैंथेमम। ठीक है। रनर में क्या आएगा, साइनोडॉन आएगा। ठीक है। साइनोडॉन आ जाएगा। इसी में ऑक्जेलिस आ जाएगा। ठीक है। ऑक्जेलिस। ठीक है।
और क्या क्या आएगा इसमें, इसके बाद जो है फिर हमारा क्या बचा, स्टोलोन आ गया। स्टोलोन में क्या पढ़ेंगे, स्ट्रॉबेरी पढ़ेंगे, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ऑफसेट में क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे वाटर हाइसिंथ पढ़ेंगे, वाटर हाइसिंथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बताया। अब देखते हैं यहाँ पे, ये तो डलवर्जी है, ये तो कॉमन है, इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अंडरग्राउंड वाले स्टेम में पढ़ते हैं जनरली। ये जो इसमें जो प्लांट होंगे, ठीक है, इनका जो प्रोपोगेशंस होगा तो अंडरग्राउंड होगा, ठीक है। और उनके जो है अंडरग्राउंड, उनको हम लोग स्टेम बोलते हैं, ठीक है। जैसे ट्यूबर में आपको हमने बताया कि जैसे इसमें आर्टिचोक आता है, पोटैटो आता है। अब पोटैटो को, अब एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि पोटैटो को वाई इज कॉलिंग द अंडरग्राउंड स्टेम, स्टेम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। स्टेम, इसको जो है पोटैटो को हम लोग स्टेम क्यों बोलते हैं। जनरली आप अपने घर पे पोटैटो को देखना, तो पोटैटो में आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, पोटैटो। अब इसको हम लोग स्टेम क्यों बोलते हैं, रूट क्यों नहीं बोलते, जबकि ये अंडरग्राउंड होता है, ठीक है, मतलब कि प्लांट के निचले हिस्से में होता है, ठीक है। तो इसको स्टेम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें स्टेम के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक, स्टेम के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि नोड और इंटरनोड का पाया जाना, नोड इंटरनोड का पाया जाना, एक्सिलरी बर्ड्स का पाया जाना, ठीक है, या एपिकल बर्ड का पाया जाना, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे कि इसको, ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं आपके स्टेम के, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि हमने ये बताया कि इसमें जो है नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होना चाहिए, एक्सिलरी बर्ड्स होने चाहिए या एपिकल बर्ड होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आई, ठीक है। तो आई जो होता है यहाँ पे, ये आई वाला जो पोर्शंस होता है यहीं पे, ये एक्चुअल में क्या होता है, नोड होता है। क्या होता है बेटा, नोड होता है, ठीक है। अब नोड होगा तो नोड के पास जो है एक्सिलरी बर्ड्स होंगी, यहीं पे जो है ये क्या होती है, एक्सिलरी बर्ड्स होती है, एक्सिलरी बर्ड्स होती है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, नोड भी हमको देखने को मिल रहा है, एक्सिलरी बर्ड्स भी देखने को मिल रहा है। और आप इसको, ये दो नोड के बीच में इसको कह सकते हैं इंटर नोड, ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग इसको बोलते नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो डाइकार्ड स्टेम होते हैं उनमें जो है नोड और इंटर नोड बिल्कुल क्लियर नहीं होता है, ठीक है। मोनोकार्डिलेडन्स में देखेंगे, शुगर केन में जो गांठ होती है तो वो नोड होता है, दो गांठ के जो बीच के पार्ट होता है इंटर नोड होता है। अब इसको प्रोपोगेशंस कैसे किया जाता है, प्रोपोगेट, तो अगर आप गांव वगैरह में देखोगे, खेती में जब पोटैटो का जो कल्टीवेशंस किया जाता है तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि पोटैटो के जो है कोल्ड स्टोरेज से पोटैटो लाएंगे और इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे पीस कर देंगे, ठीक है। एक पीस यहाँ पे करेंगे, एक ऐसे करेंगे, और वो जब पीस करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें जो है आई होना चाहिए। आई अगर नहीं होगा तो वो जर्मिनेट ही नहीं करेगा, ठीक है। जैसे आप पुराने अगर आलू को अगर आप अपने किचन में रख देंगे तो जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाता है तो उस टाइम पे देखना है कि वो भी जो है क्या करता है, प्रोपोगेट करने लगता है, ठीक है, जर्मिनेट करने लगता है। तो ये हमने ट्यूबर के बारे में देखा। राइजोम अगर हम लोग देखेंगे तो जिंजर में हमको जो है ये जो है आपके हॉरिजेंटली जो है ग्रोथ करता है, ठीक है। अदरक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो जिंजर में भी क्या होता है कि उसमें नोड और इंटर नोड हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये नोड होता है बेटा, ठीक है। यहाँ पे एपिकल बर्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एपिकल बर्ड। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, एपिकल बर्ड, और यही बर्ड क्या होती है कि ये ग्रोथ कर जाएगी, ठीक है। तो जिंजर में हमको ये इस तरह के देखने को मिलता है। तो नोड और इंटर नोड दोनों मिल रहा है, एपिकल बर्ड हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड्स देखने को मिल रहा था। तो इसी वजह से इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसको भी हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं। अब ये तो बल्ब आप जानते ही होंगे, जैसे आपको के किचन में जो है, आप अपने घर के किचन में देखना, वहाँ पे ओनियन होगा, गार्लिक होगा। अब कभी कभी क्या होता है कि अब देखो ओनियन को अगर हम लोग देखें, ठीक है, ओनियन को अगर आप बोलोगे, हम अगर आपसे ये पूछे कि ये रूट है कि स्टेम है, तो आप बोलोगे सर स्टेम है।
अब अगर आप इसको स्टेम बोल रहे हैं तो ये नीचे की तरफ जो फाइब्रस आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो फिर ये क्या है, ठीक है। तो ये क्या है एक्चुअल में जो है, ये आपका जो है ये आपका जो है ये एडवेंटेशियस रूट है बेटा, ठीक है। एडवेंटेशियस रूट, ठीक है, एडवेंटेशियस रूट हो गए। ये क्या है, इसके अंदर जो है आपको जो है ये आपका नोड है, यहाँ से ये आपका क्या होगा, नोड हो गया। रूट के ऊपर आपको नोड देखने को मिलेगा। ये आपकी जो है आप इसको एपिकल बड्स बोल सकते हैं, और यही बाद में क्या होता है, ये जर्मिनेट करने लगती है, ठीक है। तो ये भी गर्लिंग में भी ऐसे ही हमको देखने को मिलता है ना। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है, कॉर्म की। कॉर्म में कोलोकासिया, ठीक है। कोलोकासिया क्या होता है, कोलोकासिया को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जो है देखिए जिंजर जो होते हैं ये क्या होते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली जो है ग्रोथ करती है, ठीक है। और ये क्या होती है, वर्टिकली ग्रोथ करती है, ठीक है। इसमें और इसमें जो है अगर आप देखोगे तो इसमें भी नोड और इंटर नोड आपको देखने को मिलेगा। कोलोकासिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जो है अरबी बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अरबी। जनरली जो है मतलब कि अरबी इस कॉमन नेम है, हिंदी नेम है अरबी इसको। तो वहाँ पे हमको जो देखने को मिलता है वो भी आपका अंडरग्राउंड सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे रूट और नोड और इंटर नोड सर्कट्स में, मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो जो सर्कट्स यानी जिसमें हमको मिंट मतलब पुदीना वगैरह में हमको इस तरह के देखने को मिलता है, तो उसकी जो रूट होती है, ठीक है, तो वहाँ से मतलब उसके अपर सरफेस है, ये सब एरियल में आता है। सब एरियल का मतलब क्या हुआ, ये अंडरग्राउंड नहीं है ना, तो अब ये वर्टिकली जो है एरियल है ना, तो ये मतलब दोनों के बीच का है, ना तो अंडरग्राउंड है ना तो एरियल है। ये कैसा है, सब एरियल है, मतलब ये एरेक्ट सीधा खड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सब एरियल। और उसमें पहला जो आपका आता है सकर मिंट में, तो इसके जो है जो ग्राउंड होता है उसके सरफेस के ऊपर जो मिंट का प्लांट होता है उसके स्टेम से जो है उसमें बर्ड्स निकलती है, वो ग्रो करके नया प्लांट बॉडी बना लेती है, ठीक है। रनर में क्या होता है, रनर का मतलब रन करने वाला। आप अगर साइनोडॉन जिसको हम लोग दूब बोलते हैं, ठीक है, या लॉन ग्रास बोलते हैं, तो लॉन ग्रास को देखोगे तो वो आपको आगे मूवमेंट करते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है। ये यहाँ से इसमें जो है ये मूव कर जाएगी, ठीक है, ये उसकी लीफ हो गई, ये उसका एडवेंटेशियस रूट हो गया। फिर ये आप आगे यहाँ पे ये बढ़ता चला जाएगा, ये ग्रोथ कर जाएगी। तो एक तरीके से कैसे कर रहा है, रन कर रहा है, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं, ठीक है। एस्टोलोन हमको जो है स्ट्रॉबेरी में, जैसे अभी हमने राइजोपस में आपको स्टोलोन बताया, तो स्टोलोन क्या होता है कि वो एक स्टेम के जैसे पार्ट होता है जो ब्रेक कर जाता है और ब्रेक करके ग्रोथ कर लेता है, ठीक है। ऑफसेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में इन्होंने काफ़ी दे रखा है, एनसीईआरटी में काफ़ी चीज़ें दे रखा है, इसको हम बता दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जो है वाटर हाइसेंथ बोलते हैं, या इसको जलकुंभी बोला जाता है, ठीक है। जलकुंभी क्या होता है, एक वाटर एक एक्वेटिक सो प्लांट होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं तो वाटर हाइसेंथ। अब इसमें क्या होता है, वाटर हाइसेंथ में अगर आप देखोगे तो इसमें इसका जो स्टेम वाला पार्ट होता है ना, तो उसमें इतना जो है रैपिडली जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने की कैपेबिलिटी होती है कि अगर उसका जो ऑफसेट वाला पार्ट है अगर 2-3 हिस्सों में कट जाएगा तो वो क्या होगा, हर एक पार्ट ग्रोथ करके क्या होगा कि वो मतलब ग्रोथ करके क्या करेगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करके नया प्लांट बॉडी बना लेगा। अब वाटर हाइसेंथ बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा टेरर ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल मतलब, अब इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोला जाता है, बंगाल, तो टेरर ऑफ बंगाल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है इतना रैपिडली ग्रोथ करता है कि इसको जो है रिमूव करना, हटाना, एलिमिनेट करना बहुत ही मुश्किल हो गया, ठीक है। तो इस वजह से अब जो भी पॉन्ड होते हैं, जनरली पॉन्ड मतलब जो हमारे यहाँ के जो तालाब होते हैं उसमें क्या है, एक्चुअल में हुआ क्या था कि ये हमारे यहाँ का नहीं है, ठीक है, ये एक तरीके से वेट्स है, ठीक है, वेट्स। अब ये क्या हुआ कि ये जो लाया गया था तो ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट से वहाँ से लेकर के आया गया था, क्योंकि ये इसके जो फ्लावर होते हैं बहुत ही जो है बहुत ही खूबसूरत होते हैं, देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं।
तो वहाँ से लेकर के आया गया और किसी ने लेकर आया, तो उन्होंने सोचा कि इसको अपने यहाँ पे जो है इसको प्लांट में जो है उसको डेकोरेट करने के लिए उसको क्या करेंगे, प्लांट में पॉन्ड को जो है डेकोरेट करने के लिए उसमें हम इसको लगा देंगे तो उसके जो फ्लावर होंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन तो किसी ने जो है उसको क्या किया कि फिर उसको जो है पॉन्ड में डाल दिए गए। जब पॉन्ड में डाल दिए गए तो वो इतनी तेज़ी से उसका रैपिडली जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया कि कुछ दिन के अंदर ही पूरे पॉन्ड को जो है कवर कर लिया। अब इतना कवर कर लेता है कि जो हमारे यहाँ की जो लेक है, ठीक है, लेक है, पॉन्ड है, पूल्स है, तो उसमें इतना तेज़ी से ये ग्रोथ कर जाता है कि उससे क्या होता है कि पूरे कुछ दिन में ही पूरे पॉन्ड को कवर कर लेता है। अब एक्वेटिक जो लाइफ होती है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं तो वो अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ उसमें जो है उसमें जो मतलब कि और आप उसमें वाटर में अगर आप कुछ ग्रो करवाना चाहते हैं तो वो भी नहीं हो पाता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है कि इसमें जो जनरली जैसे कि क्या होता है कि जो इसमें जैसे आप शिपिंग करना चाहते हैं या बोर्ड के थ्रू अगर आप इसमें वो करना चाहते हैं, कोई चीज़ ग्रो करवाना चाहते हैं, जैसे कि आप सिंघाड़ा नाम सुना होगा, तो उसको ग्रो करवाना था तो ये ग्रो नहीं कर पाता है, मतलब इतना रैपिडली कि इसको जितना रिमूव करोगे तो फिर से उतना ही तेज़ी से बढ़ जाता है। तो इस वजह से इसको हमने क्या बोला, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। अब वाटर हाइसेंथ का मतलब क्या होता है, वाटर हाइसेंथ का मतलब होता है जलकुंभी, ठीक है। अब ये हमने आपको बताया वाटर हाइसेंथ का। तो ये हमारे हो गए ट्यूबर हो गए, राइजोम हो गया, बल्ब हो गए, कॉर्म हो गए, सुकर हो गया, रनर, स्टोलन, ऑफसेट। अब एरियल की बात करते हैं। एरियल अगर ब्रायोफिलम, ठीक है, ब्रायोफिलम को हम लोग जनरली चथरपटा बोलते हैं हिंदी में। तो ब्रायोफिलम क्या होता है, ब्रायोफिलम इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसकी लीफ को अगर देखना स्लाइड में, इसमें लीफ में अगर आप देखोगे तो ये लीफ की सरफेस पे इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है इसकी लीफ पे जो है क्या होता है कि यहाँ से जो है बर्ड्स निकल आती है, ठीक है। यहाँ से ये जो है छोटे छोटे जो है बर्ड्स निकलती हैं और ये बर्ड्स हर उसके जो है मार्जिन वाले पार्ट पे ग्रोथ करता है और ये उसे डिटैच होकर के क्या करता है, नया प्लांट बॉडी बना लेता है, ठीक है। ये नया प्लांट बॉडी बना लेगा, ठीक है। तो इसके हमने क्या पढ़ा ब्रायोफिलम में जो है हमने ये पढ़ा कि इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस होते हैं उसकी लीफ की मार्जिन्स पे जो है कुछ जो है एक्सिलरी बर्ड्स निकल आती है और वो बर्ड्स ग्रोथ करके नया प्लांट बॉडी बनती है। बुलबिल्स हम लोग देखेंगे, एगेओ जिसको हम लोग जो है सेंचुरी प्लांट बोलते हैं। बुलबिल का एग्जाम्पल क्या है बेटा, बुलबिल का एग्जाम्पल है एगेओ। इसको सेंचुरी प्लांट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सेंचुरी प्लांट जो है इसको एगेओ में क्या होता है कि आप अपने एनसीईआरटी की बुक के पेज पे देखोगे तो आपको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और उसमें जो पार्ट होते हैं, छोटे छोटे जो सेगमेंट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, वो हर एक सेगमेंट जो होता है वो ग्रोथ करके क्या करता है, नया प्लांट बॉडी बना लेता है। तो इसको हम लोग बुलबिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट जो है यहाँ पे एसेक्सुअल वाला जो पोर्शन था तो उसको हमने कंप्लीट यहाँ पे पूरा पोर्शन हम लोगों ने देखा। हमने फिजन पढ़े, फिजन के बाद बडिंग पढ़े, फ्रेगमेंटेशन पढ़े, जेमी पढ़े, रीजनरेशन पढ़े, स्पोर फॉर्मेशंस पढ़ लिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस पढ़े। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की और इसके बाद फिर हम लोग और आगे देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।